हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुरेंद्र। हाँ जी, आप यहाँ पे किस लिए इकट्ठे हुए सारे के सारे लोग? हम DSIDC के कर्मचारी हैं। जो और नीति आई है जो शराब की, हाँ उस जी। नीति के नेतृत्व में है। हमको, हमारी उम्र मेरी 42 साल है, हम किसी की 45 साल है, हमको निकाल दिया गया इस नीति से। केजरीवाल जी, हम पंजाब भी गए थे, पंजाब भी नहीं पाए, हमें पता लगा गोवा गए हैं। तो हम केजरीवाल जी से कह रहे हैं, अगर आप दिल्ली आओ, उनसे बात करो। कहाँ गोवा की बात देख रहे हो आप, कहाँ पंजाब की देख रहे हो? दिल्ली के नागरिक आपके 45 साल के खड़े आपके घर के पास, तो हमारी नौकरी वापसी दो। जैसा कि हमारे को पता लगा है, आप बता रहे थे कि आप पंजाब गए थे होने के लिए। हाँ जी, पंजाब गए थे मिलने के लिए। अच्छा जी। वहाँ भी हमको टाइम नहीं मिला, ना वो हमसे मिल पाए हैं। आप पंजाब में किससे मिले थे? पंजाब में ये भगवंत मान जी के यहाँ गए थे मिलने के लिए। तो उन्होंने आपको टाइम दिया? नहीं जी, कोई टाइम नहीं मिला हमको। आपने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करी उनसे? उनके PA ने मना कर दिया, अभी वो नहीं मिल सकते, उनके पास टाइम नहीं है। सर, आपकी एज कितनी है? मेरी उम्र 50 साल है। आपको कितना टाइम हो गया DSIDC में काम करते हुए? 20 साल हो गए कम से कम DSIDC। तो आप क्या चाहते हो केजरीवाल सरकार से? हम यही चाहते हैं कि हमको आबकारी नीति के तहत निकाल दिया गया, हमको दोबारा हमारी जगह रखा जाए। तो आपको आबकारी नीति से दिक्कत है किसी वजह से? हमको कोई दिक्कत नहीं है आबकारी नीति से। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमको DSIDC में दोबारा रखा जाए। आप DSIDC में कार्यरत थे? हाँ जी। अच्छा जी। तो आप केजरीवाल साहब से मिलने की कोशिश करी आपने दिल्ली में? हमने कोशिश करी, गए थे, वो मिलना ही नहीं चाहते किसी से। अच्छा जी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा उमानंद कुमार है। अच्छा, जैसे कि बता रहे कि आप केजरीवाल साहब से मिलने गए थे, तो केजरीवाल साहब ने आपको समय नहीं दिया मिलने का? केजरीवाल जी ने समय नहीं दिया। हमने दिल्ली में भी उनके आवास पे कितने लेटर दिए, उनके MLA, उनके जितने भी मंत्री हैं, हमने उनसे टाइम लेने की कोशिश करी है, लेकिन कोई भी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। उनके जो सत्येंद्र जैन जो हमारे DSIDC के चेयरमैन हैं, हमने उनके यहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक उनसे मिलने का इंतजार करते रहे, पर वो निकल के बाहर नहीं आए। यहाँ बेचारे भूखे प्यासे वेट कर रहे हैं और हमारी कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं। हम 194 आदमी आबकारी नीति के तहत बाहर निकाल दिए गए। हमने डिपार्टमेंट को 20-20 साल दिए हैं। अब जो 20 साल हमारे अमूल्य थे वो हमारे चले गए। अब हमें कोई, आपने अपने डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश नहीं करी? हमने अपने डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश की। हम MD साहब से मिलने गए, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक सत्येंद्र जैन जी के पास जाओ, वो करेंगे, वही होगा जो कहेंगे। तो जहाँ तक हमारे को पता है, DSIDC के तो चेयरमैन भी सत्येंद्र जैन साहब है। सत्येंद्र जैन साहब है और उन्हीं के द्वारा मतलब कि हम निकाले गए हैं। और आप एक चीज और, केजरीवाल सरकार ने तो एक लेटर पास करा था 2015 में, उसका क्या हुआ? 2015 में कैबिनेट डिसीजन, जब केजरीवाल जी सत्ता में आए थे, तो उन्होंने कैबिनेट नोट पास किया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने ही ऑर्डर को झूठा साबित कर दिया। हमारा 17 नवंबर 2021 को एक लेटर पास करते हुए कि 194 बंदे को DSIDC IMFL से बाहर कर दिया गया। आपने अपने मतलब किसी और मंत्री के पास ये ऐसे बात रखने की कोशिश नहीं करी? MLA के पास, अपने विधायक के पास, कुछ भी? हमने सभी मंत्री और MLA वगैरह सबको लेटर भी दिए, मिलने भी गए, लेकिन सभी ने मिलने से इनकार कर दिया और हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हो डिपार्टमेंट से? हम चाहते हैं कि हमने जो अपने अमूल्य साल, हमने अब जिंदगी के जो बेहतरीन हमारे, जो हम युवा थे, जब हम आए तो हम युवा थे, अब हम आधेड़ हो चुके हैं, 40, 45, 50 साल की उम्र हो चुकी है। अब हमें कौन इस कोरोना काल में नौकरी देगा? हमारी कहीं कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं। हमारे बच्चे परिवार से भूखे मरने की कगार पे। हम केजरीवाल सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारी नौकरी DSIDC में वापस दी जाए। आपके जो आबकारी विभाग में सरकारी एम्प्लॉय भी थे, उनका क्या हुआ? जो सरकारी एम्प्लॉय है उनको तो एक जगह से दूसरी जगह एडजस्ट कर दिया, लेकिन हमारे को तो जो ना बिल्कुल बाहर ही कर दिया। और हमारी उम्र भी जो ना 54 साल हो गई है। अब आपकी स्थिति क्या है फिलहाल? अब हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हमारे बच्चे जो ना भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। अब हम किसी डिपार्टमेंट में दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे को तो उम्र हमारी इतनी ज़्यादा होगी, हमारे कोई लेकर राजी नहीं है। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे को दोबारा इसी डिपार्टमेंट में लगाया जाए। अब केजरीवाल जी गोवा, तो आप क्या कहना चाहते हैं फिलहाल उन केजरीवाल जी से? मैं केजरीवाल जी से कहता हूँ, गोवा से आके दिल्ली के जो जनता आपके DSIDC कर्मचारी खड़े हैं, उनकी बातें सुन लो आके। ना तो ये कर्मचारी जैसे आंगनबाड़ी वाले बैठे, ये भी अनशन पे बैठे थे 5-7 दिन। हाथ जोड़ के निवेदन है, केजरीवाल जी जल्दी आके सुन लो, ना तो गोवा की जनता छोड़ दो, अब कहीं भी नहीं, अपने परिवार को, दिल्ली को संभाल लो। यही हमारी कहने की विचार है। ठीक है जी।